आप देख रहे हैं नेशन इंडिया न्यूज। मैं चंद्रभूषण पांडे। इस समय मैं संगम नगरी प्रयागराज में हूं, जो कि आप जानते हैं कि 2025 संगम में 144 बरस बाद ग्रह नक्षत्र ऐसा बना है कि यहाँ पे स्नान का बहुत अच्छा योग बना है और लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं और बहुत ज़्यादा संख्या में पहुँच रहे हैं। और यहाँ पे इस्कॉन ने बहुत अच्छा काम किया है और लोगों के प्रति बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। राधा कुंड दास जी हैं जो कि बताएंगे कि इस्कॉन इस समय क्या क्या लोगों के लिए कर रहा है। तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। हरे कृष्णा। सर जी, ये जो संगम में जो आपने व्यवस्था बनाया है, मैंने देखा काफ़ी घूम के, तो यहाँ पे लोगों को क्या क्या सुविधाएं आप दे रहे हैं? यहाँ जो लोगों को हमने मेनली प्रसाद की सेवा दे रहे हैं। यहाँ हम दोनों बार यानी सुबह शाम पूरे दिन में हम लोग कम से कम 50-60 हज़ार प्रसाद की प्लेट्स बांटते हैं। और यहाँ सबको हर एक जन जो श्रद्धालु आए उनको रोटी, 2 सब्जियाँ, राइस, दाल और स्वीट ये दिया जाता है। तो किसी को और भरपेट दिया जाता है, ऐसा नहीं कि थोड़ा थोड़ा दिया जाता है, भरपेट दिया जाता है ताकि जो भी श्रद्धालु आए कुंभ में वो भूखा ना जाए करके। जी, ये तो कुंभ में दिखाई दे रहा है, महाकुंभ में जो इनकी व्यवस्था है। सर जी, मैं एक बार जानना चाहता हूँ अपने दर्शकों के लिए कि इस्कॉन का स्थापना कब हुआ, कैसे हुआ? इस्कॉन की स्थापना शिला प्रभुपाद AC भक्तिवेदांत शिला प्रभुपाद जो कलकत्ता में जन्मे थे, वो न्यूयॉर्क में गए और वहाँ उन्होंने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस यानी अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ ये जुलाई 1966 में एस्टैब्लिश किया। और वहाँ से फिर उन्होंने 108 मंदिर जग भर में एस्टैब्लिश किए। और उन्होंने शिला प्रभुपाद ने नवंबर 1977 में अपना शरीर त्याग के वृंदावन में उनकी समाधि बनाई है। जी, अब भी इस्कॉन की क्या स्थिति है? जैसे कि प्रभुपाद जी ने 108 जगह स्थान बना दिया था, इस समय इस्कॉन ने कितने जगह पे अपना स्थान बनाया है? अभी कम से कम हर कंट्री में, हर देश में इस्कॉन ने अपना स्थापन किया है। और ऑलमोस्ट कहीं कहीं बहुत सारे मंदिर भी है, जैसे अमेरिका में है, लंदन में वगैरह। लेकिन टोटली पूरे सब विश्व भर में 850 मंदिर है और उसमें से कम 450 मंदिर केवल भारत में ही हैं। जी, यहाँ पे जो लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, जैसे कि विदेशियों में तो देखा है कि विदेश के लोग बहुत ज़्यादा जुड़े हुए हैं, भारत में जो इस्कॉन से जुड़ना चाहता है वो आप तक कैसे पहुँचे? इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, हमसे कैसे भी जुड़ सकते हैं। हमारी भगवत गीता यथारूप है, ये पढ़ने से उसमें बहुत सारे हमारे नेम नियम वगैरह बताए गए हैं। हम मेनली बात करते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र जप करके, तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, उससे केवल जुड़ सकते हैं डायरेक्टली। और फिर उनको अलग अलग नियम वगैरह वगैरह बताए जाते हैं। आपके पास तो विदेशी भक्त भी बहुत ज़्यादा हैं, तो यहाँ पे संगम में जो विदेशी भक्त आते हैं, जो विदेशी भक्त यहाँ पे आ रहे हैं, उनके लिए आप क्या व्यवस्था कर रखे हैं? यहाँ विदेशी भक्तों को ऐसे है कि वो मोस्टली इंक्वायरर रहते हैं कि उनको भक्ति मार्ग के बारे में जानने की कोशिश करते हो, तो वहाँ आते हैं। तो हमारे पास यहाँ उनको जप कराने के लिए जगह है और वहाँ उनको बिठा के जप कराते हैं और उनको फिर बताते हैं कि भाई हमारे नेम नियम क्या है। तो जप करने से भगवत गीता में जैसे बताया कि जैसे आप शरीर छोड़ने के पहले जो कुछ याद आता है उस जगह पे आप जाएंगे। अगर आप वापस अपने घर की याद आई तो आप वापस घर में कोई अलग यानी कॉकरोच या चिपकलिया ऐसा कुछ बन के आएंगे। अगर आप कुत्ते के बारे में आपके सोचेंगे तो कुत्ता बन के आएंगे ऐसे। लेकिन अगर भगवान कृष्ण के बारे में आप सोचेंगे तो आप भगवत धाम जाएंगे। जी, तमोगुण से सतोगुण के तरफ आप अग्रसर करते हैं लोगों को, तो इसमें आपको क्या क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? जो तमोगुण वाला व्यक्ति है उसे अगर सतोगुण में लाते हैं तो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता होगा, उसके लिए आपका क्या विधान है? तो हमारे यहाँ जो तमोगुणी है, जैसे मांसाहार है या शराबी है या परस्त्री गमन करता है, तो ऐसे लोगों का हमारे पास हम लोग उसको 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स बोलते हैं। जैसे मांसाहार नहीं करना चाहिए, फिर नशीली चीज़ें नहीं करना चाहिए, उसमें चाय और कॉफ़ी भी आ गई। और तीसरा है कि जुआ वगैरह नहीं खेलना चाहिए। और चौथा है परस्त्री का करना नहीं चाहिए,
है ना। तो ये 4 नियम उनको फॉलो करने से ये एक ह्यूमन बीइंग बन सकते हैं, यानी मनुष्य बन सकता है। और फिर हम बोलते हैं उनको कि 16 राउंड यानी हरे कृष्ण महामंत्र का, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये महामंत्र जो है, जो चैतन्य महाप्रभु लेके आए हैं 500 साल पहले, ये महामंत्र जप करने से हमारा हृदय शुद्ध होता है। अगर हमारा हृदय शुद्ध हो गया तो हृदय में जो भी अनर्थ है, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर, ये सब निकल जाता है और फिर हमारे अंदर जो भगवान बैठे हैं वो आप प्रकट होते हैं और हमारा हृदय शुद्ध होने से हम भगवत धाम वापस जा सकते हैं। जी, ये देखिए इस्कॉन का जो कार्य है और लोगों के लिए, इंसानों के लिए ऐसी व्यवस्था कर रखे हैं और इंसानों को इंसान बनाने के लिए, जो कि पथ से भटक गए हैं, उनके लिए इस्कॉन ने बहुत अच्छा कार्य किया है। और जो व्यक्ति इस्कॉन से लगाव रखना चाहते हैं या जुड़ना चाहते हैं या देखना चाहते हैं, तो इस समय प्रयागराज में इस्कॉन का बहुत भव्य यहाँ पे शिविर लगा हुआ है। यहाँ आके आप लोग इनसे संपर्क कर सकते हैं और इस्कॉन के बारे में और जानकारी जो चाहिए वो ले सकते हैं। आपने जो हमारे चैनल को समय दिया है, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा, बहुत बहुत धन्यवाद। कैमरामैन अरुण के साथ चंद्रभूषण पांडे, प्रयागराज, उत्तर प्रदेश।